हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हैश फंक्शन और डिजिटल सिग्नेचर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास हैश फंक्शन क्या होता है। अब हैश फंक्शन में क्या होता है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, इनपुट और आउटपुट। अब एज अ इनपुट जो हम इसको प्रोवाइड करते हैं वो हमारे पास होती है, कोई भी इसको जो ओरिजिनल मैसेज होता है वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं, और दरमियान में जो इंटरमीडिएट नोड पे है हमारे पास कोई ना कोई हैश फंक्शन मौजूद होता है, और वो हमें एज अ आउटपुट जो है वो हैश वैल्यू देता है, जो कि जो भी हमने उसको इनपुट दिया होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब हम हैश फंक्शन किस लिए यूज़ करते हैं? हम इसको यूज़ करते हैं कि हमारा जो मैसेज है उसकी इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए, और ये भी चेक करने के लिए कि हमारे मैसेज में किसी किस्म की मॉडिफिकेशंस तो नहीं हुई हुई। और ये वन वे हैश फंक्शंस होते हैं कि हमने अगर एक बार इनपुट दे दिया और हमें आउटपुट एज अ हैश वैल्यू मिल गया तो हम दोबारा से इससे इनपुट नहीं बना सकते। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने प्लेन टेक्स्ट दिया, कोई ना कोई हैशिंग एल्गोरिदम हैश फंक्शन यहाँ पर मौजूद है, और ये हैश फंक्शन जो है क्या करेगा कि हमारे जो इनपुट है उसको हमें आउटपुट में एज ए हैश टेक्स्ट हमें वापस दे रहा है, ठीक है। अब ये प्लेन टेक्स्ट में हमारे पास नहीं है, डिफरेंट हैशिंग एल्गोरिदम्स और हैश फंक्शंस हम यूज़ करते हैं, और जैसे कि SHA-256-1, SHA-256-2, तो 256-2 ये हम यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट हैशिंग एल्गोरिदम्स और भी हमारे पास होते हैं, तो हम उनको यूज़ करके प्लेन टेक्स्ट को हैश टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अब अगर फेसबुक की बात कर लें तो हमारा जो सारे पासवर्ड्स हैं वो वहाँ पर स्टोर हो रहे होते हैं, लेकिन हैश टेक्स्ट की फॉर्म में, ना कि प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में। अब देखें कि दो ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर कोई मैथमेटिकल हैश फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट किया, और जो आउटपुट आया वो हमारे पास हैश्ड वैल्यू की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये वन वे हमारे पास हैश फंक्शंस जो होते हैं, हमने इनपुट में कुछ फ्रूट्स दिए, हैश फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट किया, और आउटपुट में हमें जो जूस आ गया, तो अब हम उस जूस से वापस जो है फ्रूट्स नहीं बना सकते। वन वे हैश फंक्शन प्रोसेस है हमारे पास, राइट। तो ये हमारे पास थी कि आपको समझाने के लिए थोड़ी सी हमने ये रियल लाइफ एग्जांपल्स दी। अब यहाँ पर देखें कि हमने इसको इनपुट दी फॉक्स, कुछ हमने इस पे हैश फंक्शंस एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंट किए, और जो हमारा आउटपुट है ये हैश वैल्यूज़ के फॉर्म में आया, राइट। ये सारे इनपुट्स, ये हैशिंग एल्गोरिदम्स, हैश फंक्शंस, और ये हमारे पास आउटपुट जो हैश वैल्यूज़ के फॉर्म में आ रहा है हमारे पास। अब ये देखें, मैंने आपको कहा था कि हम डिफरेंट हैशिंग एल्गोरिदम SHA-1, SHA-256, तो ये सारे हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, डॉक्यूमेंट 1 के ऊपर हमने एल्गोरिदम लगाया, उसकी हैश वैल्यू इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ गई हमारे पास, राइट। और यहाँ पर हमने एक और डॉक्यूमेंट के ऊपर लगा दिया तो हमारे पास उसकी हैश्ड वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें बस सिर्फ आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है। यहाँ पर जो है हमने सिर्फ डिफरेंट एग्जांपल्स यूज़ की हुई हैं कि आपको जो है इसमें कन्फ्यूजन जो आपको हो वो आपकी दूर हो जाए, राइट। तो और ये वन वे होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इनको आपस में मिक्स अप नहीं करना, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हैश फंक्शन। अब ये यहाँ पर आपके पास डिफरेंट हैश फंक्शंस मौजूद होते हैं, तो MD2, MD5, SHA-1, SHA-256, ये आपके पास डिफरेंट जो है हैशिंग एल्गोरिदम्स मौजूद हैं। इनमें से आप कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हैश वैल्यू लेने के लिए। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल आपके पास आ जाती है कि आप उसको इनपुट देते हैं प्लेन टेक्स्ट में, और आपको आउटपुट दे रहा है हैश्ड वैल्यू की फॉर्म में, हैश टेक्स्ट की फॉर्म में। ये आपके पास एक और एग्जांपल होगी उसकी, राइट। अब यहाँ पे कहता है कि अब ये पासवर्ड, अब जैसे कि मैंने फेसबुक की आपको एग्जांपल दी थी, उसकी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होता है कि आपके जो पासवर्ड्स हैं वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं सेव हो रहे हैं, बल्कि आपके वो हैश्ड फॉर्म में, स्टार्स की फॉर्म में सेव हो रहे होते हैं, राइट। अब लेट्स सपोज, अब अगर कोई किसी ने आपका अकाउंट अगर हैक कर लिया है तो उसके पास भी जो पासवर्ड आता है वो उसके फॉर्म में नहीं आता, प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं आता, बल्कि हैशेस की फॉर्म में आता है। फिर उसके ऊपर डिफरेंट वो टेक्निक्स अप्लाई करता है, जिसमें से ब्रूट फोर्स वन एक कॉमनली यूज टेक्निक है।
तो ये आपके पासवर्ड की फ़ाइल की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है हैश फंक्शन। अब यहाँ पर एक और है कि आप आपने इसको पासवर्ड दिया, ठीक है, कि ये मेरा पासवर्ड है, इसके ऊपर हैश फंक्शन इम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये आपका पासवर्ड हैशेस की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, राइट। तो ये पासवर्ड के सेंस में हैश फंक्शन की एग्जांपल थी, राइट। अब जो हैश फंक्शन को हम और जो नाम दे सकते हैं वो दे सकते हैं कंप्रेशन फंक्शन, कॉन्ट्रैक्शन फंक्शन, मैसेज डाइजेस्ट, फिंगरप्रिंट, क्रिप्टोग्राफिक चेकसम, मैसेज इंटेग्रिटी चेक, मैनिपुलेशन डिटेक्शन कोड। तो ये सारी चीज़ें भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये हैश फंक्शन ही हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि हैश फंक्शंस आर पब्लिक। इसमें किसी किस्म की सीक्रेट की जो है वो हम यूज़ नहीं करते। अब यहाँ पर जो है सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम कोई मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हैश फंक्शन की कोई सीक्रेट की होती है, क्योंकि हमने मैसेज को ऑथेंटिकेट करना है। यहाँ पर देखें कि एक सेंडर है, उसको हमने हैश दिया तो अब उसका मैसेज है तो उसके साथ एक सीक्रेट की भी है, राइट, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है ना ये इनसिक्योर है। तो जैसे ही रिसीवर के पास वो मैसेज जाएगा तो उसके पास भी एक सीक्रेट की होगी उस मैसेज की, तो वो यूज़ करके इस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा और मैसेज को रीड कर लेगा। तो सीक्रेट की हमारे पास सिर्फ मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड जब हम यूज़ कर रहे हैं तब ही हम यूज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर्स का। अब डिजिटल सिग्नेचर्स में क्या होता है कि आपकी जो अब देखें कि सेंडर ने है आप कोई सिग्नेचर आपको सेंड करना है, ओरिजिनल मैसेज आपको सेंड करना है, वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में सेंड करना है, लेकिन जो सेंडर होगा उसको प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट करके सेंड करेगा, राइट। और ये जो इनक्रिप्टेड हैश होगा ना वो अटैच कर देगा मैसेज के साथ, राइट। अब देखें दोबारा मैं बताता हूँ आपको कि सेंडर ने आपको एक मैसेज सेंड करना है, उस मैसेज से सबसे पहले वो एक हैश एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उस हैश को वो इनक्रिप्ट कर लेगा प्राइवेट की के साथ और इस हैश को वो अटैच कर लेगा मैसेज के साथ, राइट। देन ये जो साइंड या इनक्रिप्टेड मैसेज है ना वो सेंड कर देता है रिसीवर को। रिसीवर क्या करेगा, ओरिजिनल मैसेज में से इस हैश को लेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा जो कि सेंडर्स की पब्लिक की होती है उसके साथ, फिर जो कैलकुलेटेड हैश होता है उसको कंपेयर करता है डिक्रिप्टेड हैश वैल्यू के साथ। अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो सेंडर जो है वो वेरीफाइड हो जाता है कि यार ये हाँ ऑथेंटिक है, और अगर वो कंपेयर करके वो सेम नहीं आते वैल्यूज़ तो कहते हैं कि यार ये कोई फॉर्ज्ड हमारे पास सेंडर है, राइट। हैश फंक्शंस आर आल्सो यूज्ड इन डिजिटल सिग्नेचर्स। अब डिजिटल सिग्नेचर्स में भी हैश फंक्शंस यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कोई डाटा है उसके ऊपर हैश फंक्शन आपने यूज़ कर दिया है, उसमें से हैश आपने एक्सट्रैक्ट किया, राइट, फिर प्राइवेट की के साथ उसको इनक्रिप्ट किया, फिर आपने उसको सेंड किया, फिर आगे जाएगा जब रिसीवर के पास तो फिर उसमें से वो हैश लेगा और फिर वो उसको कैलकुलेटेड हैश के साथ कंपेयर करेगा। अगर दोनों हैशेस इक्वल आ जाते हैं तो वो कहता है कि यार सेंडर जो है वो मेरे पास वेरीफाई हो गया है, अगर नहीं होता तो वो कहता है कि सेंडर फॉर्ज्ड है, राइट। अब यहाँ पर वही दोबारा से डॉक्यूमेंट की एग्जांपल है कि हैश उसने एक्सट्रैक्ट किया है, डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, राइट। अब डिफरेंट अगर आप डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू साइन करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट आपने साइन करना है, उसके ऊपर SHA-256 मतलब कि लेट सपोज आपने एक हैशिंग एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट कर दिया, उससे हैश वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो गई, और फिर जो है ना डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम मतलब आपने कोई डिजिटल सिग्नेचर का एल्गोरिदम आपने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। यहाँ से जो हैश होगा वो प्राइवेट की के साथ आपने इनक्रिप्ट कर देना है, साइन कर देना है, ये आपका डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा और आगे जाके आपका डॉक्यूमेंट जो है वो साइन हो जाएगा, राइट। तो ये जो है ना दोबारा से एक और एग्जांपल हमने जो पहले भी वो डिस्कस की थी इसकी कि किस तरह से मैकेनिज़्म काम करता है। अब लेट सपोज़ ये कोई आपके पास सेंडर है या साइनर है, उसने कोई आपको मैसेज भेजना है, उस मैसेज पे वो हैश फंक्शन एल्गोरिदम जो है वो इम्प्लीमेंट करके कोई हैश उसका एक्सट्रैक्ट कर लेगा, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस हैश को वो प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट करेगा, फिर इस हैश को वो ओरिजिनल मैसेज के साथ जो है वो उसके साथ अटैच करके आपको बेच देगा। आप क्या करोगे, जो उसमें से हैश एक्सट्रैक्ट करोगे, सेंडर की जो है प्राइवेट जो पब्लिक की है उसके साथ उसको डिक्रिप्ट करोगे, और जो दोनों हैशेस हैं वो कैलकुलेटेड हैश और जो आपने हैश एक्सट्रैक्ट किया
उनको कंपेयर करोगे, अगर दोनों इक्वल हैं तो सेंडर आपके पास वेरीफाइड हो जाता है और आप डॉक्यूमेंट को साइन कर देते हो। तो इस तरह से आपको जो है डिजिटल सिग्नेचर में ऑथेंटिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है और इसी तरह से डिजिटल सिग्नेचर का मैकेनिज्म काम करता है। तो आई होप सो आपको हैश फंक्शन और डिजिटल सिग्नेचर का टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।